गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं कमलेश बी सिंधी श्री वर्धमान विद्यालय महसाणा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वह ऐसी आशा रखता हूं कि अभी वर्तमान में चल रही कोविड-19 जैसी गंभीर परिस्थिति में आप सभी जागरूक रहते हुए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें एवं तंदुरुस्त रहें। हमारे प्रथम अध्याय को प्रारंभ करने के पहले मैं आप सभी का हमारी पाठ्यपुस्तक से परिचय कराना चाहूँगा। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, यह हमारी कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है एवं इस पुस्तक की अनुक्रमणिका पृष्ठ पर हमें इसमें समायोजित अध्यायों की सूची दी गई है, जिनमें से अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक हमारा इतिहास विभाग, अध्याय 8 से लेकर अध्याय 12 तक नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र एवं अध्याय 13 से लेकर अध्याय 20 तक भूगोल विभाग से संबंधित हैं। अतः इस तरह हमारी सिर्फ एक पाठ्यपुस्तक उपरोक्त विभिन्न 3 विभागों में विभाजित हैं। सर्वप्रथम हम इतिहास विभाग के प्रथम अध्याय भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय से शुरुआत करेंगे। इसी के साथ प्यारे बच्चों, हम हमारे अध्याय को प्रारंभ करें उसके पहले मैं आप सभी को यह सुझाव देना चाहूँगा कि अपने साथ एक नोटबुक व पेन रखें, क्योंकि यदि आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या प्रश्न लिखना चाहेंगे तो बिना किसी परेशानी के आप लिख सकेंगे। मैं हमारे अध्याय के हर एक वाक्य को पढ़ूंगा व समझाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप भी इसका विशेष ध्यान रखेंगे। प्राचीन काल से ही भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण समस्त विश्व में एक अद्वितीय स्थान रखता है। यहाँ विरासत का अर्थ है जो कुछ भी हम हमारे पूर्वजों से पाते हैं। और एक प्रश्न यहाँ हम बना सकते हैं कि क्यों व किन कारणों से भारत विश्व में एक अद्वितीय स्थान रखता है। तो साधारण शब्दों में हम इसका उत्तर यह देंगे कि भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के कारण विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है। बच्चों, हमारा देश प्राचीन समय से ही आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से बहुत संपन्न रहा है व इसी के साथ कई सारे धर्मों की जन्म स्थली बना। भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों के लोग भारत में आए। प्राचीन समय से ही विभिन्न देशों के लोग भारत की तरफ आकर्षित होते रहे हैं। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं: सांस्कृतिक विरासत व आर्थिक समृद्धि। मुख्यतः इन्हीं 2 कारणों से विभिन्न विदेशी प्रजातियों के लोग भारत के साथ व्यापार करना व यहीं बस जाना चाहते थे। भारत के गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया आदि गर्म मसालों, मलमल, रेशमी कपड़े एवं नील आदि की यूरोप के देश में बहुत अधिक मांग रहती थी। यहाँ मलमल एक तरह का पतला कपड़ा होता है व नील सफ़ेद कपड़ों को चमकदार बनाने के काम आने वाला पदार्थ होता है। क्योंकि यूरोपीय देशों के भौगोलिक प्रतिकूलता के कारण वे देश अपने यहाँ इन सभी पदार्थों का उत्पादन करने में असमर्थ थे। अतः इन सभी पदार्थों की यूरोपीय देशों में अत्यधिक मांग थी। भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थल मार्ग तथा जल मार्ग से होता था और इस मार्ग का केंद्र तुर्किस्तान में स्थित इस्तांबुल था। भारत व यूरोपीय देशों के बीच होने वाला व्यापार स्थल मार्ग व जल मार्ग दोनों ही मार्गों से होता था। वह इन दोनों मार्गों के मध्य में इस्तांबुल था, जो दोनों मार्गों का केंद्र बिंदु था, जो उस समय तुर्किस्तान में अवस्थित था। ईस्वी संवत 1453 में तुर्क मुस्लिमों ने इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल
जीत लिया। इससे यूरोप वासियों के लिए इस्तांबुल होकर भारत आने वाला जलमार्ग बंद हो गया। ईस्वी सन 1453 में जब तुर्क मुस्लिमों ने इस्तांबुल को जीतकर अपना अधिकार कर लिया तो उन्होंने किसी भी यूरोपीय प्रदेश के नागरिक का इस मार्ग के प्रयोग की अनुमति न देने का निश्चय कर लिया। इससे यूरोपीय देशों के लिए यह मार्ग हमेशा के लिए बंद हो गया। यूरोप वासियों का काम गरम मसाले के बिना चलने वाला नहीं था, अतः नए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे विश्व में भौगोलिक खोजों के एक नए युग का प्रारंभ हुआ। क्योंकि यूरोपीय लोग भारतीय मसालों के स्वादाधीन थे व इन भारतीय उत्पादों के अभाव में वे स्वयं को अत्यधिक असहाय महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्हें एक नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अतः तब से ही एक नई भौगोलिक खोज का युग प्रारंभ हुआ। इसी के साथ अब हम हमारे अध्याय के प्रथम बिंदु भारत आने के जलमार्ग की खोज का प्रारंभ करेंगे। पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग की खोज का प्रयास शुरू किया। यहाँ एक प्रश्न आता है, किसकी प्रेरणा से भारत के लिए नए जलमार्ग को खोजने का प्रयास किया गया? वह इसका उत्तर है पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी, को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्होंने कुछ बहादुर व साहसी नाविकों को आर्थिक सहायता करते हुए नए जलमार्ग की खोज के लिए प्रेरित किया। भारत आने के लिए नए जलमार्ग की खोज के लिए साहसी नाविकों ने प्रयास किए, जिनमें बार्थोलोम्यू डायस ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। यहाँ अंतरीप का अर्थ 3 ओर से समुद्र से घिरा स्थल भाग है, जैसे भारत का दक्षिणी भाग 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम दक्षिणी छोर है, जो यहाँ दिए गए फोटो में आप देख सकते हैं। इसे बार्थोलोम्यू डायस के द्वारा खोजा गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग खोजने की साहसी यात्रा प्रारंभ की, जो 1492 में अटलांटिक सागर में स्थित वर्तमान वेस्ट इंडीज टापू पर आकर रुकी। यहाँ टापू का अर्थ चारों ओर से समुद्र से घिरे स्थल भाग से है। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो स्पेन का रहने वाला था, उसने अपनी साहसिक यात्रा प्रारंभ करते हुए अटलांटिक महासागर को पार किया। वह 1492 ईस्वी में अपनी यात्रा को वेस्ट इंडीज नामक टापू पर विराम दिया। मृत्यु पर्यंत भारत आने के जलमार्ग की खोज का विश्वास रखने वाले कोलंबस ने वास्तविक रूप से सिर्फ एक नए जलमार्ग की खोज की थी। कोलंबस, जो कि सारी उम्र अपनी मृत्यु पर्यंत यह विश्वास करता रहा कि उसने भारत के जलमार्ग की खोज की, सिर्फ एक नए जलमार्ग की खोज की थी। इस बात की स्पष्टता अमेरिगो वेस्पुसी ने की थी। उसके पश्चात यह नया प्रदेश अमेरिका के रूप से पहचाना गया। यहाँ जैसा कि हम अमेरिगो वेस्पुची की तस्वीर देख रहे हैं, जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह नया प्रदेश भारत नहीं है, वह इन्हीं के नाम पर यह नया प्रदेश अमेरिका के नाम से जाना गया। पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा ने ईस्वी संमत 1498 में भारत आने के जलमार्ग की खोज की थी। अंततः एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत के लिए 1498 ईस्वी में एक नए मार्ग की खोज की थी। भारतीय खलासी की सहायता से वह भारत के पश्चिमी किनारे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया और व्यापार करने की छूट दी। इस तरह विश्व में यह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है।
इसके कारण ही यूरोप वासियों के लिए भारत आने के द्वार हमेशा के लिए खुल गए। यहाँ हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह समय भारत के इतिहास का अति महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि यदि राजा जामोरिन उस समय वास्को डी गामा को भारत में व्यापार की अनुमति नहीं देता तो आज हमारे देश का इतिहास बहुत अलग होता। कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि यह राजा जामोरिन के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यदि उस समय राजा जामोरिन मना कर देता तो अंग्रेज़ कभी भारत नहीं आते व हम कभी उनकी गुलाम नहीं बनते। इसी कारण भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय के कारणों में यह एक प्रमुख कारण है। इसी लेसन का अध्याय का हम अगला टॉपिक हमारे अगली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।